आप सामने देख सकते हैं जो जलीय बिच्छू है और लिखा भी हुआ है कि ये जलीय महाबिच्छू लगभग आज से 44 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व आप आयु ही लगा सकते हैं, क्योंकि होमो सैपियंस की आयु भी जो है अभी 50 लाख नहीं है, तो इसकी आयु लगभग इतने करोड़ वर्ष पूर्व पाया जाता था। और उस समय का जो युग था वो पैलियोजोइक युग कहलाता था। और इसकी शरीर की जो ये बिच्छू, आज के बिच्छू की आकार तो सेंटीमीटर में होती है, लेकिन इसकी आकार आप देख सकते हैं लगभग 2 मीटर का होता है। और जितने मीटर का होता है उतने की आकृति और शेप दिया भी गया हो, आप उसको भी देख सकते हैं। और इनका जो कवच था वो पतला होता था। ये क्या करते थे, भोजन को पकड़ने के लिए इनके पास एक पंजे का जोड़ा होता था। अर्थात ये जो बिच्छू थे ये मांसाहारी टाइप के थे। एवं यहाँ की जो मछलियाँ, ये किसको खाते थे, मांसाहारी थे, इसलिए मछलियों को खाते थे और अन्य जो भी जलीय जीव रहे हों। तो आप इनको देख सकते हैं। सामने विभिन्न काल के युगों के मानव देख सकते हैं, क्रो-मैग्नन मानव देख सकते हैं। आप जब भी आप इनको देखेंगे तो ये लंबे, कुशल एवं आकर्षक मानव हैं। मतलब आकर्षक, ये मुझे लग रहा है कि हम लोग गलत टाइप से पढ़ रहे हैं, मुझे इधर से पढ़ना चाहिए कि पहले मानव की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो सबसे पहले आपका मानव कौन से थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कपि मानव थे। ये क्या करते थे, पृथ्वी पे लगभग 30 लाख वर्ष पहले थे। इनकी आकृति भी छोटा था और मस्तिष्क भी छोटा था। और किसी का मस्तिष्क छोटा हो तो बुद्धि भी क्या होगी, छोटी होगी। फिर मानव का विकास होने लगा। उस विकास के क्रम में अगले जो मानव आए, आप 4 मानव देख भी सकते हैं जो वर्तमान युग के हैं। तो उसके पहले के मानव आपको दिख रहे होंगे, होमो हेबिलस कपि मानव। ये आपको बंदर की आकृति दिख रहा होगा। आप लोग अपने ना सोचिएगा, कह रहे हैं कि जो सामने मानव है ये किस आकार, और ये क्या करते थे, औजारों का शायद इनको उपयोग पता था। इसके बाद अब अगला मानव देखेंगे, होमो इरेक्ट्स। इसका विकास देखिए, विकास का क्रम चल रहा है। सबसे पहले एकदम वैसे थे, फिर बंदर कपि के आकार के हुए, अब उनका उद्भव हुआ तो और आगे होमो इरेक्ट्स मानव हुए। मैं जल्दी चलता हूँ आगे की ओर। फिर इसके बाद ये देखिए, लगभग आज से 1 लाख वर्ष पूर्व ये यूरोप एवं पश्चिम एशिया देशों में था। ये वस्त्र पहनना चालू कर चुका था, इसको निएंडरथल मानव कहते थे। इसके बाद आप सबसे आकर्षक मानव देख सकते हैं जो आज के युग से मिलता हुआ है। ये लगभग 40,000 वर्ष पूर्व था। इसको क्रो-मैग्नन मानव भी कहते हैं। ये सामने देखिए 2 मेगाथेरियम, मतलब ये 2 नहीं, पीछे आप देख सकते हैं इनके मेगाथेरियम जो है आज से लगभग 15 लाख से 11,000 वर्ष पूर्व तक की रहा है। इसका वजन आप पढ़ सकते हैं 3 से 4 टन तक की थी। इसके दांत बड़े थे, खूंटी जैसे, और इनकी एक पूंछ भी होती थी। ये शाकाहारी था और अपने पैरों पर खड़े होकर पेड़ के पत्तों को भी खाता रहा है। और इसका जीवाश्म कहाँ पाया गया, मेगाथेरियम जीव का जीवाश्म 1789 ईस्वी में ब्राज़ील में पाया गया। आप आकार में पीछे देख सकते हैं कितना भयंकर है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो जीवों का जो उद्भव काल रहा, कैसे जीव आज के इस युग में विलुप्त होते चले गए। क्योंकि आपको पता है डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसमें जीवों की उत्तम जो जीव जी पाए, जो इस वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा पाए, वही आज के समय जीवित हैं। ये सब वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने वाले जीव हैं जो आज के समय टहल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नहीं बैठा पाए वो काल के ग्रास में समा गए। और इसके बाद आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वेलोसिरेप्टर अथवा तीव्र शाकाहारी जो है प्रजाति का डायनासोर था। ये लगभग 2 मीटर था। और कह रहे हैं कि जो इसके हंसिया जैसा पंजा था, यह डायनासोर लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्रेटेस काल में के अंत में रहता था। और इसका अंत में जो जीवाश्म मिला है वो मंगोलिया में पाया गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पक्षी देखिए, लिखा हुआ है कि आर्कीआप्टेरिक्स एवं एक प्राग ऐतिहासिक पक्षी था। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक का मतलब वो जिसका इतिहास लिखा नहीं गया। तो जो इतने करोड़ 15 करोड़ वर्ष पूर्व था, जो जुरासिक काल, जिसमें डायनासोर भी थे। इनकी हड्डी चपटी होती थी, 1.5 मीटर लंबा था। बाकी आप इसमें दिख रहा है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं इसके आगे मैं चलता हूँ। ये मोइथेरियम है। ये लगभग 4.5-5 करोड़ वर्ष पूर्व पाया जाता था। इस विभिन्न प्रकार के देख सकते हैं। चूँकि समय की अल्पता है इसलिए मैं सारी चीज़ों आपको बाकायदा पढ़ा नहीं सकता। केवल आप जो है बाद में आराम से इनको देखिए और पढ़िए कि कौन कैसे कैसे जीव रहे हैं। ये आप डायनासोर देख सकते हैं। इस प्रकार सारी आकृतियाँ दी गई हैं कि बच्चे आएँ यहाँ पे, समय के साथ सीखें, घूमें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप, ये लिखा हुआ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, साइग्नोनेथस डायनासोर था। ये क्या था, हाँ, सरीसृप था, जीव था, जिसकी क्या थी, खोपड़ी 30 सेंटीमीटर लंबी थी। इसकी कुल लंबाई 1.5 मीटर होती थी। ये शायद गर्म खून का लिखा हुआ प्राणी था। ये शिशु को जन्म भी देता था। क्योंकि सरीसृप है तो शिशु जन्म तो देगा ही, अंडा तो होगा नहीं। तो चूँकि ये मांसाहारी था और इसके जो जीवाश्म हैं वो अफ्रीका एवं अर्जेंटीना में पाए गए। तो और आगे भी देख सकते हैं। मैं ये देख लो, लिखा हुआ है कि
डाइमेट्रोडॉन नामक एक जो जीव था, इसको बारे में भी आप पढ़ लीजिए, बाकी आपको मैं बाद में पढ़ के सुना दूंगा। तो और ये हमारा विद्यालय परिवार सरस्वती ज्ञान मंदिर का है। जली महाबिच्छू के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और ये आज के मानव हैं जिनका पूर्ण विकास हो चुका है, इनकी मस्तिष्क भी बढ़िया है, कुछ के गधे भी टाइप के हैं, लेकिन देख सकते हैं। तो इधर ये मैम लोग केवल अपना जो है सेल्फी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। हम ही बना लेंगे तो मैम क्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ विशाल स्क्विड जो है ये क्या करते हैं, सिक्स सेफलो समूह में आते हैं। लिखा हुआ कि बेलेमनाइड इनके रिश्तेदार थे और ये सबसे पहले प्रकट हुए थे।